सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी वीकली जर्नल वीडियो। तो देख लेते हैं, ये वीक तो काफ़ी ठीक ठाक रहा। मतलब एनालिसिस ये पूरे वीक का मैं एक अगर समराइज़ करूँ एक वर्ड में कि कैसे मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ तो वो होगा ट्रेड पैरालिसिस। मतलब जो जो मैंने ट्रेड अपने प्रॉपर जो जिसको बोलते हैं ना, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से लास्ट में उसको ऑल्टर करके वो चीज़ मेरे को काफ़ी बॉदर करी इस वीक। तो बिग लर्निंग वही है कि अपने जो पहला बायस है उस पर स्टिक रहना है। उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है वही उसमें चेंजेस करना, ना कि ऐसे डायरेक्शन चेंज कर देना, लेवल चेंज कर देना। तो वही है। तो अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी, गोल्ड 4500 से 4365, अगर आप देखो तो एग्जैक्ट वही चीज़ हुई है। 4500 पे हमने पीक किया था यहाँ पे 4500 के ऊपर, एंड वी क्लोज डाउन बिलो 4350। तो ये तो काफ़ी अच्छे से फॉलो हुआ है जो अपना मतलब लेवल था पूरे वीक का। अगर आप देखो भी मैंने इसमें लिखा एंड गोल वीकली। तो वीकेंड पे मैं चाहता था कि जैसे वीकेंड होएगा तो मोस्टली प्राइस शुड कम डाउन टू दिस लेवल। इसके बाद की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी, वो मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा रिगार्डिंग दी वीकली एनालिसिस। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी क्योंकि काफ़ी कुछ मेरे को दिख रहा है उसमें। तो ट्रेड से शुरू करें तो मंडे को मैंने बताया था कि स्लिप करते हुए मैं सेलिंग का ही बायस रखूँगा, बट कुछ एज अ रेजिस्टेंस वगैरह करके, एंड आई वांट टू शॉर्ट हेयर। तो अगर आप देखो तो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में यहाँ पे एक एसएल लिया था मंडे में। कहाँ लिया था? ये मंडे का नहीं था, ये आई गेस ट्रेड मंडे का ही था क्या? एक मिनट देखता हूँ। नहीं, मंडे का नहीं था ये शायद ट्यूसडे का था। मंडे का तो यहाँ पे है, ये वाला ट्रेड। यस, यहाँ पे कहाँ गया? ये देखो, 4525 और 4513। यहाँ पे मैं 4525, सॉरी 4525 एंड 4513, इस पे शॉर्ट पे मेरा पूरा प्लान था। बट मेरे को एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप है जिसपे 50% के ऊपर सस्टेन करी थी। प्लस अगर आप देखो इसके ऊपर ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो एक चीज़ मैं आपसे नोटिस करूँगा, अगर कोई 50% के ऊपर या बिलो प्राइस रिस्पेक्ट हो रहा है, अगर प्राइस उसके ऊपर पियर्स कर रहा है, कोई हाई या लो स्वीप कर रहा है, तो आई विल एक्सपेक्ट कि वो हाई या लो ब्रीच ना हो। तो एक ये लर्निंग है, मिली है। क्योंकि अगर आप यहाँ भी देखो ना, जब 50% के ऊपर, ये मैं 15 मिनट पे से लिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ी ज़्यादा कैंडल दिखे। 1 आवर पे अगर आप देखोगे 50% के अंदर क्लोज हुई है। तो इसने क्या किया, 1 आवर पे यहाँ पे सारी लिक्विडिटी स्वीप की है, एंड उसके बाद इसने डिस्प्लेस किया है। तो मेरे को एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए थी। मैं यहाँ बोला था कि 4513 और 4525, दीज आर द, यहाँ पे मेरे को शॉर्ट करना चाहिए। बट इवेंचुअली फिर ये पूरा स्लिप हो गया। जो ये स्लिप मैं एक्सपेक्ट करते शॉर्ट पे, बट मेरे को एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए थी कि जब यहाँ 50% के ऊपर इसने रिजेक्ट किया, क्या इसने कोई लिक्विडिटी हंट करी है? एंड ऑब्वियस आंसर था ये सारे इंटरनल हाई स्वीप किए रहे थे। तो ये मेरे को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। तो इस पर मैं आगे से भी वर्क करूँगा थोड़ा। तो इस पे मैं आगे से भी वर्क करूँगा थोड़ा कि 50% के अंदर कौन सी कैंडल क्लोज हो रही है, कैसा स्वीप है। तो इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन है। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए दिस इज़ अ वेरी की सेटअप कि अगर 50% पे कोई मतलब रिजेक्शन ले रही हो बार बार, सो इट्स प्रिटी मच क्लियर कि स्मार्ट मनी ने वो डिफेंड किया है लेवल। तो मेरे को थोड़ा उस पर वर्क करना है। ये मैं थोड़ा मे बी बैक टेस्ट करूँ, एंड देन उस पर अगर कुछ मेरे को कुछ चेंजेस दिखेंगे तो मैं आपको अपडेट करूँगा। दिस वॉज अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, बट ये मिस कर दिया। बट मैंने इसको मार्क इसलिए करके रखा क्योंकि मेरे यहाँ से व्यू था। ठीक है, ट्रेड नहीं लिया, बट ये एज इन मार्किंग में मेरे को फिर ऐसे रहेगा मेरे बैक ऑफ द माइंड में कि मैंने ऐसा ट्रेड मिस किया था, तो इसलिए मैंने इसको लगा के रखा। तो अब मेरी एंट्री यहाँ देख सकते हो। मैंने फिर ये बॉटम पे एंट्री करी थी, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैं लिखा था कि एक से दो कैंडल आएगी, दैट विल रिप लेट सेलर्स। तो लेट सेलर वाली एक कैंडल आई थी, बिग रिजेक्शन कैंडल। मतलब अगर आप देखो तो कितनी बड़ी 130 पिप की कैंडल आई थी। इसके बाद जब इसने 5 मिनट पे, मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा 5 मिनट पे दिखाना पड़ेगा नहीं तो समझ नहीं आएगा। 5 मिनट पे देखो, यहाँ पे इसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई एक धप्पा, देन रिजेक्शन लेके इसने 50% के अंदर क्लोज करी। मैंने रिजेक्शन लेते लेते शॉर्ट करके इसका हाई का ले लिया। फिर मेरी इसमें क्या गलती थी कि अगर आप मंडे का प्राइस एक्शन देखो, मंडे में प्राइस आ कहाँ से रहा है? मंडे में प्राइस आ रहा है यहाँ से। लिटरली ओपन करते हुए ऑलमोस्ट 1000 पिप फॉल कर चुका था। तो मेरे को एक चीज़ ध्यान देना चाहिए था कि जितना भी मेरे को मिल रहा है मेरे को लेके निकलना चाहिए था। अगर आप देख रहे हो, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था, मैंने कहाँ शॉट किया ये देखो यहाँ पे। तो वही था कि मेरे को आई शुड हैव टेकन आउट। मैंने यहाँ ब्रेकिंग पे निकाला है, मैं दिखाता हूँ आपको कितना, -0.18 डॉलर्स पे। तो मेरे को ध्यान देना चाहिए था कि इतना प्राइस फॉल हो चुका है तो एक पुल बैक आ जाएगा, इंडिया ये कुछ मतलब साइडवेज हो जाएगा, तो आई शुड हैव बुक द ट्रेड। तो या मेरी देख सकते हो, नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एज गोल्ड इज एक्सट्रीम बेरिश। तो ये उस टाइम तो नहीं आया, इसने मतलब इमीडिएट रीबैलेंस करके थोड़ा कंटिन्यू करके चॉपी करके देन इवेंचुअली अपसाइड है। तो मंडे में ओवरऑल हिट एंड मिस था। यहाँ पे थोड़ी मेरी गलती थी ये चीज़ एनालिसिस करने, बट माई बाइस वॉज करेक्ट कि सेलिंग के लिए जाएगा।
तो मंडे तो ठीक ठाक क्लोज हो सकता था। ट्यूसडे मैंने वही गलती करी, मॉर्निंग में 11:30 के आसपास मैंने ट्रेड ले लिया। अगर आप एक चीज़ देखो तो मैंने एक चीज़ इसमें अपनी वीडियो में बोली थी कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिक्विडिटी स्वीप ऑफ दिस, ये एशियन हाई का। बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये जो यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी इक्वलाइज थे, बस यही स्वीप करे। तो मेरा था कि यहाँ पे ठीक है, ये अर्ली सेशन मेरे को ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जो भी मूव आएगा एटलीस्ट आएगा तो लंदन या पोस्ट लंदन आएगा, मतलब 1:30 के राउंड, 12:30 के राउंड, ऐसा कुछ। तो वो मेरी गलती थी यहाँ पे, मतलब, और वो भी मैं सिर्फ एक स्कैल्प के लिए, मेरे को यहाँ तक का ट्रेड चाहिए था। कहाँ तक का, यहाँ से मतलब मेरी एंट्री से ऑलमोस्ट यहाँ तक का। तो वो मेरी गलती थी यहाँ पे। तो वो मेरी यहाँ पे गलती थी कि मेरे को आई शुड हैव वेटेड फॉर दिस ट्रेड, कि मतलब ऑलमोस्ट पीक सेशन का वेट करना चाहिए था कि अगर कुछ मूव आता भी तो विल कैप्चर द ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो इवेंचुअली ये थी मेरी वो शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे, जिसमें मैंने एसएल लिया था। देन इवेंचुअली फिर मैंने मेरे को, ठीक है, ये हाइंडसाइड में बोल सकते कि अब हाई स्वीप नहीं करा तो कुछ नहीं कर सकते, बट वही है कि किस टाइम स्वीप हुआ एंड कैसा प्राइस एक्शन है वो काफ़ी की रहता है। देन इवेंचुअली मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया, ये मैंने ओवर एनालिसिस में इसको कट कर दिया कि मेरे को लगा अभी यहाँ से बाइंग ना चल जाए, कि इस बाइंग को रिस्पेक्ट, सॉरी, इस बाइंग को रिस्पेक्ट करके इसके 50% यहाँ से बाइंग में ना चल जाए। देन मैंने यहाँ पे एक रिवर्स ट्रेड ले लिया। तो ये मतलब ये ओवर पैरालिसिस, मतलब ये था ट्रेड पैरालिसिस, कि मैं ओवर ट्रेडिंग, मतलब ओवर ट्रेडिंग ऐसी, मतलब ओवर एनालिसिस में अपना काफ़ी ज़्यादा इसमें एनर्जी वेस्ट कर दी। तो मैंने वो चीज़ मिस कर दी कम्प्लीटली, जो मैं लंबा ट्रेड होल्ड कर सकता था। तो ट्यूसडे में भी मैंने ओवर वो कर दिया, फिर मैंने यहाँ एस एल ले लिया। तो मतलब इसको मैं ज़्यादा टच नहीं करना चाहता हूँ कि मेरी गलती थी, कि मेरे को यहाँ पे अपना इस पे ओवर, मतलब एक एनालिसिस पे स्टिक रहना चाहिए था। यूजुअली मेरा होता नहीं, बट एक चीज़ मैं जब जब मैंने एक चीज़ फोकस करी, मेरा ऑलमोस्ट $400 अप था मैं प्रीवियस वीक। तो मेरे को जो लास्ट के $100 दिख रहे थे, ये मतलब पूरा मेरा माइंड फोकस इन $100 पे हो गया। मतलब मैं अपने एनालिसिस पे इतना फोकस नहीं कर रहा था, एंड मेरे को ये दिख रहा था कि मेरे को अकाउंट पास करना है। तो ये भी एक बिग लर्निंग है मेरे लिए इस वीक के लिए। मतलब साइकोलॉजिकली ये वीक थोड़ा वो रहा था मेरे लिए, अप एंड डाउन, तो मेरे को उस पर वर्क करना है। वेडनेसडे का मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेडनेसडे में आप पूरी मार्केट देख सकते हो चौपी है मेरे। मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ मैंने कहाँ लिए थे। ये देखो यहाँ पे स्वीप पे मैंने बाय किया, यहाँ पे फिर मैंने, ठीक है अभी ये नहीं जाएगा, एकदम से बाइंग आ जाती है, देन साइडवेज। तो ये पूरा ओवर ट्रेडिंग तो नहीं बोलेंगे, बट मतलब इतनी सेलिंग के बाद अगर कंटिन्यू नहीं हो रही सेलिंग, एंड इतनी बाइंग के बाद बाइंग कंटिन्यू नहीं हो रही, तो समथिंग वॉज मतलब चॉपी यहाँ पे। तो मैंने इस डे का मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ हो सकती थी यहाँ पे जो मैं कर सकता था, वॉज स्टॉप ट्रेडिंग, मतलब एक ट्रेड दो ट्रेड लेता, बट मैंने यहाँ 4 ट्रेड लिए। बट इवेंचुअली मेरा जो 1% का रिस्क रहता है उसके अंदर ही था मेरा। तो वो चीज़ है कि मतलब ठीक है, मतलब एटलीस्ट मेरा रिस्क वो ज़्यादा नहीं हुआ। बाकी प्रॉफिट में थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, बट इफ़ आई एम इन ड्रॉ डाउन तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहता हूँ। तो थर्सडे के दिन फिर हमने क्या किया, थर्सडे में मेरे फिर वही गलती करी कि मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे ट्रेड ले लिया। तो ये मेरी गलती थी, ये आई शुड हैव वेटेड। एंड फिर मैंने एक चीज़ और बोली थी कि आई वॉन्ट के ये एंड गेम होएगा यहाँ पे 4500 के ऊपर, जैसी प्राइस जाता है विल शॉर्ट। मैंने यहाँ पे अर्ली एंट्री कर दी, मैंने अराउंड कर ली 530, कि मेरे को लगा गिर जाएगा, बट मैंने इवेंचुअली ये देखा कि अगर यहाँ साइडवेज हो रहा है प्राइस विल रीस्वीप। एंड मैं बहुत बार वेट करता हूँ रीस्वीप का, और मैं पक्का ट्रेड लेता। देन इवेंचुअली मैंने यहाँ ट्रेड लिया, देन मैंने लेकिन इसको फिर क्लोज कर दिया यहाँ पे, एंड देन मैंने यहाँ पे फिर बाई की एंट्री ले ली इस स्वीप पे यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे मेरा ओवर एनालिसिस हो रहा था कि मेरे को दिख गया यहाँ पे स्वीप मार के आया, तो यहाँ से तो बाइंग में नहीं जाने वाला है। अगर जाना हो तो प्राइस को, प्राइस क्या करता है, ये बाइंग की जगह यहाँ स्वीप मार के ऐसे चल जाता। तो ये मेरी फिर से गलती थी यहाँ पे। तो मतलब मैं ओवर एनालिसिस कर रहा था। तो आई डोंट वांट टू टच अपॉन के, मतलब कहाँ पे मैंने एंट्री करी है वो सब, बट मेरे को पूरा जो ट्रेड एंट्रीज़ वगैरह उस पर ज़्यादा नहीं है। मेरे को ये था कि मेरा क्यों इतना मतलब माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो वो चीज़ मेरा पूरा फोकस था। फिर हमने फ्राइडे के दिन क्या किया, फ्राइडे के दिन हमने प्रीवियस डे तो नहीं, प्रीवियस डे था ये, नहीं, सुबह मॉर्निंग का 9:30 पे हमने लंदन सेशन में स्वीप करा, एंड हमने वन साइडेड रैली दी, क्योंकि एनएफपी था तो मेजर मूव आ रहा था एनएफपी में, बट मैंने ट्रेड ले लिया दिन में ही। तो ये मेरी गलती थी। ये जो सारे क्रॉस वाले ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है, तो ये मेरी गलती थी। पहले एंट्री दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। एंड देन मैंने बोला कि प्राइस ने
फिर मेरे को ना ये चीज़ खनकने लगी मेरे माइंड में कि यहाँ पे स्वीप किया है इसने प्राइस ने, तो प्राइस क्या जा सकता है इस लिक्विडिटी के लिए। तो मैंने उस एंट्री पे, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप बना था एंड ये कैंडल ने उसको स्वीप करा। तो मेरे को लगा PO3 ये नीचे बन चुका है, अब ये अपसाइड ब्लास्ट हो जाएगा। तो मेरी गलती थी कि ऑब्वियस लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी अपसाइड। एंड NFP का भी मेरे को समवॉट पता था कि पॉजिटिव के डायरेक्शंस है आने के। दैन उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर ये बाइंग क्लोज करी। यहाँ पे मैंने पर्सनल में एक सेलिंग ट्रेड करा था, वो मैं नहीं दिखाऊंगा कितनी एंट्री वगैरह थी मेरी, बट मैंने यहाँ पे $155 पे मैंने यहाँ पे 15 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप था, इमीडिएट रीबैलेंस पे मैंने यहाँ इसको शॉर्ट कर दिया एंड मैंने यहाँ तक कर दिया। मतलब ओवरऑल फॉर मतलब थोड़ा डामाडोल वीक था, मतलब एनालिसिस के रूप में नहीं, एनालिसिस वाज मोस्ट ऑफ द टाइम राइट, बट मैं जैसे एनालिसिस करूँगा मैं उसके ऑपोजिट थिंक करने लग जाता था। तो ये चीज़ पे वर्क करना है। नेक्स्ट वीक का कल डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह नोट किए। तो आप ये देख सकते हो अभी मेरा कितना अकाउंट प्लस में, मतलब हमने 379 से ऑलमोस्ट 380 से करा है। ऑलमोस्ट कितना $45 नेगेटिव है, मतलब 1% डाउन है, मतलब 8%, 7-7.5% पे अभी मेरा अकाउंट, 7% से नीचे थोड़ा। तो ये है, मतलब ओवरऑल वीक तो ठीक रहा, बट ओवर एनालिसिस में और ये सब में थोड़ा काफ़ी लेफ्ट राइट कचरा कर दिया मैंने। तो यही है, इस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करना है मेरे को। नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे ओवर एनालिसिस नहीं करे, एंड क्या मेरा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली स्टिक रहेंगे। जैसे अगर डायरेक्शन है सेल की तो सेलिंग में ही स्वीप पे एंट्री करेंगे, ऐसे नहीं कि बीच में से बाइंग ले ली। तो ये चीज़ पे वर्क करेंगे। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स थी, एंड मैं प्री सेशन भी ट्रेड्स ले रहा, तो उसमें भी मेरे को चेक करना है। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल वीकली एनालिसिस वीडियो में। मैं अपडेट करूँगा नेक्स्ट वीक का गोल्ड का क्या है, इंटरेस्टिंग है। बिटकॉइन भी मैं कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, वो गिर रहा है ऑलरेडी, तो गिरती हुई मार्केट को क्या ही ट्रेड करना। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ वीकली एनालिसिस वीडियो में। गोल्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको कल की वीडियो देखने में। तो ठीक है, तो मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।